तरफ से बल्दिया उज़्मा कराची की जानिब से तमाम उम्मत मुस्लिमा को, हम कराची वालों को ईद उल अज़हा की बहुत बहुत मुबारक हो। अभी हमने यहाँ बारादरी में पोलो ग्राउंड में ईद की नमाज़ अदा की है। मेरे साथ डिप्टी मेयर सलमान अब्दुल्ला मराद साहब भी मौजूद हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मेंबर कौमी असम्बली मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब भी मौजूद हैं और शहर के बहुत सारे हमायदीन ने इस नमाज में हस्ब रिवायत हिस्सा लिया। और नमाज का अख्ताम दुआ से होता है, जिसके अंदर उम्मत मुस्लिमा के लिए फ़लस्तीन में जो इसराइली जहारियत है, जो कश्मीर में भारत की जानिब से मज़ालिम बर्पा किए जा रहे हैं और ओवरऑल उम्मत मुस्लिमा की भलाई के लिए, बेहतरी के लिए दुआ की जाती है। तो हस्ब रिवायत वो तमाम चीज़ें की गई हैं। अब नमाज के मरहले से हम लोग सब फारिग हो चुके हैं और अब जो असल ज़िम्मेदारी है ईद उल अज़हा के अगले 3 रोज़ जो आवाम की खिदमत करनी है, आलाइशों के हवाले से, सफाई के हवाले से, इंशाअल्लाह कराची के बल्दियाती इदारे जो उम्मीदें लोगों की हमारे साथ वाबस्ता है उसके ऊपर पूरा उतरेंगे और आप देखेंगे कि इंशाअल्लाह आलाइशों का और जो कचरे का चैलेंज है अगले 3-4 दिन का, ये इंशाअल्लाह इसके अंदर सॉलिड वेस्ट की टीम हो, बल्दिया उज़्मा की टीम हो, हमारे वाटर बोर्ड की टीम हो, सब के सब ग्राउंड पर नज़र आएंगे। टाउन जो हैं वो ग्राउंड पर नज़र आएंगे और जो खिदमत लोगों की जा सकती है वो खिदमत इंशाअल्लाह की जाएगी। अभी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के फ़ौरन बाद सलमान साहब ख़ुद कुछ इलाकों में निकलेंगे, कुछ इलाकों में मैं निकलूँगा और इंशाअल्लाह हमारा सारा अमला अगले 3 दिन जो है सड़कों पर होगा ताकि ख़ुद हम चीज़ों की निगरानी कर सकें, चीज़ों को मॉनिटर कर सकें। मैं आप तमाम दोस्तों को या आवाम को आप दोस्तों के ज़रिए ये बताना चाहूँगा कि हमने एक बड़ा मुनासिब जामे प्लान मुरतब किया है आलाइशों को ठिकाना लगाने के हवाले से। अगर किसी शहरी को कोई तकलीफ़ है, कोई परेशानी है, तो वो एक हेल्पलाइन नंबर है हमारा सॉलिड वेस्ट का 1128 उस पर रुजू कर सकता है, उस पर कॉल कर सकता है और हमारी सॉलिड वेस्ट की टीम आएगी, इंतज़ामिया आएगी और वो घर घर से आलाइशों को उठा के इवेंचुअली कलेक्शन पॉइंट और कलेक्शन पॉइंट के बाद जो हमारे लैंडफिल साइट्स है वहाँ तक उसको ठिकाना लगा दिया जाएगा। कराची के 25 टाउन्स के अंदर हमने 99 कलेक्शन पॉइंट्स को स्टैब्लिश किया है। उसके साथ साथ तीनों लैंडफिल साइट्स पे जाम चाकरो हो, गोंद पास हो या शराफी हो, उसके ऊपर हमने ट्रेंचेस को ऑलरेडी खोद लिया है ताकि इनको जो आलाइशों को ज़मीन बोझ किया जाता है उसके मरहले को हम बआसानी मुकम्मल कर सके। इंशाअल्लाह हमारा प्लान ये है कि तकरीबन कोई 98,000 टन जो आलाइशों का वेस्ट है उसको हम इकट्ठा करेंगे अगले 3 से 4 रोज़ में। और ओवरऑल जो कचरे की सिचुएशन होगी, क्योंकि ईद उल अज़हा में कचरे का थोड़ा सा तनासुब ज़्यादा होता है, तो तकरीबन कोई 50,000 टन जो है हम जो और वेस्ट होता है, जिसके अंदर ये जानवरों का वेस्ट भी और हम अशरफुल मखलूक़ात का भी वेस्ट है, उसको भी इंशाअल्लाह उठाया जाएगा। तो इंशाअल्लाह हमारी टीम मौजूद है ग्राउंड पर और पूरी कोशिश ये की जाएगी कि इंशाअल्लाह जो भी रिलीफ़ है, जो भी खिदमत है लोगों की जा सके। आखिर में मैं ये कहना चाहूँगा कि डेली जैसे ही कुर्बानी का अमल ख़त्म होगा आलाइशों को उठा लिया जाएगा। उन तमाम जगहों पर जो चूना है, लाइमस्टोन पाउडर है, उसका छिड़काव भी किया जाएगा और फ्यूमिगेशन भी की जाएगी ताकि ये जो ताफुन वगैरह की स्मेल फैलती है उसको भी कर्टेल किया जा सके। तो इंशाअल्लाह एक प्रॉपर हिकमत अमली के साथ हम लोग मैदान में उतरे और मैं पुरुमीद हूँ इंशाअल्लाह कि चाहे सॉलिड वेस्ट हो, KMC हो या 25 के 25 हमारे टाउन हो, सब के सब ग्राउंड में लोगों की खिदमत करते हुए नजर आएंगे। बहुत शुक्रिया। गुज़िश्ता साल हमने देखा कि कुछ लोग ऐसे निकल आए थे जिन्होंने जो ओजड़ियाँ होती हैं उनसे कुछ चीज़ें निकाल के शहर में गंदगी फैलाने की कोशिश की, तो उसको रोकने के लिए कोई इंतजाम हैं? जी, हर साल इस तरह के बहुत सारे लोग आते हैं, हर साल। इस साल क्योंकि पिछले साल हम लोग सब खुद फील्ड में थे, हमने देखा था कि 1-2 जगहों पर तो मेरे सामने इस तरह की कार्रवाई हुई थी। तो अब की बार एट द राइट टाइम सॉलिड वेस्ट के MD ने कमिश्नर कराची को एक ख़त अरसाल किया, जिसके बाद सेक्शन 44 इस हवाले से इम्पोज कर दी गई, यानी कि कानूनी कार्रवाई इस तरह के लोगों के ख़िलाफ़ की जा सकती है। नंबर 2, IG सिंध से मेरी खुद भी गुफ्तगू हुई थी और हफ्ते को जब वज़ीर आला सिंध ने इजलास किया तो उसमें भी IG साहब ने यकीन दहानी कराई वज़ीर आला को कि जो 99 कलेक्शन पॉइंट है हमारे यहाँ पर पुलिस की डिप्लॉयमेंट होगी, पुलिस होगी, ताकि आपके बल्दियाती स्टाफ को प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जा सके ताकि इस तरह का गैर कानूनी अमल कोई शहर में ना हो। ठीक है, थैंक यू। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।